नमस्कार, स्वागत है आपका YouTube चैनल छत्तीसगढ़ टुडे में। आज है 19 मई 2022 और आज हम आज के महत्वपूर्ण छत्तीसगढ़ करंट अफेयर प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का पहला खुला संग्रहालय कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बालोद में। छत्तीसगढ़ का पहला खुला संग्रहालय बूढ़ापारा बालोद जिले में स्थित है। बता दें कि बालोद में कभी गोंडवाना राजवंश का शासन हुआ करता था। अब उनकी कुछ यादें यहाँ बूढ़ापारा स्थित खुला संग्रहालय में देखने को मिलता है। इसे सन 1992 में तैयार किया गया था, जिसमें 12वीं से 16वीं शताब्दी की 98 मूर्तियाँ हैं। यह दक्षिण एशिया का एकमात्र खुला संग्रहालय है। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के भेंट मुलाकात अभियान का दूसरा चरण किस विधानसभा से प्रारंभ किया गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, कोंटा विधानसभा क्षेत्र से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के भेंट मुलाकात अभियान का दूसरा चरण 18 मई से शुरू होकर 2 जून तक चलेगा। यह भेंट मुलाकात अभियान का दूसरा चरण कोंटा विधानसभा क्षेत्र से प्रारंभ किया गया। बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश के सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों में भेंट मुलाकात अभियान की शुरुआत की है, जिसमें भेंट मुलाकात अभियान के तहत पहले चरण में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 4 से 11 मई तक सरगुजा अंचल के विधानसभा क्षेत्रों में दौरा किया। इसमें उन्होंने सर्वप्रथम बलरामपुर जिले के सामरी विधानसभा क्षेत्र से प्रारंभ किया था। इस दौरान उन्होंने 3 जिलों के 8 विधानसभा में जनता के बीच पहुंचकर शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन और जनता को मिल रहे लाभ के बारे में जानकारी प्राप्त किए। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ संस्कृति विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ की पारंपरिक शिल्प व कलाओं पर 21 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन 23 मई से प्रारंभ किया जाएगा। इस प्रशिक्षण शिविर का क्या नाम है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, आकार। बता दें कि छत्तीसगढ़ संस्कृति विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ की पारंपरिक शिल्प व कलाओं पर 21 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आकार का आयोजन 23 मई से किया जाएगा। यह प्रशिक्षण शिविर 23 मई से 13 जून तक आयोजित होगा। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम राजधानी रायपुर में 2 पालियों में महंत गुरु घासीदास स्मारक संग्रहालय परिसर, सिविल लाइन, रायपुर में आयोजित होगा। राज्य सरकार छत्तीसगढ़ की पारंपरिक कला व विविध आयामों के संरक्षण एवं संवर्धन तथा व्यापक प्रचार प्रसार और लोगों में रुचि जागृत करने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष आकार कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसमें पारंपरिक कलाओं में प्रशिक्षण लेने के इच्छुक प्रशिक्षु पंजीयन शुल्क 100 रुपये कार्यालय में जमा कर प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण को छत्तीसगढ़ सहित देश के 4 राज्यों में हीरे के नए भंडार के संकेत मिले हैं। इसमें प्रदेश का कौन सा जिला क्षेत्र शामिल है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, रायगढ़ जिला। बता दें कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण को छत्तीसगढ़ समेत देश के 4 राज्यों में हीरे के नए भंडार के संकेत मिले हैं। जिन स्थानों पर हीरों के प्रमाण मिले हैं, इसमें छत्तीसगढ़ का रायगढ़, मध्य प्रदेश में बरायथा, उड़ीसा में पदमपुर, पाइकमाल, झारबंद और आंध्र प्रदेश में कनागपल्ले, धर्मावरम इलाका शामिल है। इस टेस्टिंग रिपोर्ट के आधार पर यह भी पता लगाया जाएगा कि व्यावसायिक उत्खनन के लिए खदान उपयुक्त है या नहीं। अभी तक छत्तीसगढ़ के 4 जिले बस्तर, महासमुंद, गरियाबंद और रायगढ़ में पहले से ही हीरे और सोने की मौजूदगी के संकेत मिल चुके हैं। इसके बाद नवंबर 2019 में भूपेश सरकार ने केंद्र की नवरत्न कंपनियों में NMDC के साथ मिलकर छत्तीसगढ़ में चारों जगह हीरे और सोने की खोज का अभियान शुरू किया था। इस रिपोर्ट के आधार पर GSI ने इन स्थानों में सोने और हीरे का सर्वेक्षण शुरू कर दिया है। बता दें कि पूरे देश भर में गुणवत्ता के मामले में दूसरे नंबर पर यानी जेम कैटेगरी का हीरा छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में मिलता है। यहाँ 3 दशक पहले पायलीखंड, जांगड़ा, कोदोमाली, टेम्पल और बेहराडीह में 6 किम्बरलाइट पाइप मिले थे, जिसके अंतर्गत केवल बेहराडीह में ही 13 लाख कैरेट हीरा मिलने का अनुमान है। खनिज विभाग की रिपोर्ट के अनुसार देश के कुल हीरा भंडार का 28.26% हिस्सा छत्तीसगढ़ के भूगर्भ में है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने चीन को हराकर उबर कप 2022 अपने नाम किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, दक्षिण कोरिया ने। बैंकॉक, थाईलैंड में इम्पैक्ट एरिना में कोरिया ने एक रोमांचक मैच में गत चैंपियन चीन को हराकर दूसरी बार उबर कप अपने नाम किया है।
इस प्रसिद्ध टूर्नामेंट में 16वीं बार खिताब जीतने के लिए चीन का सामना कोरिया से था। वहीं भारत ने इंडोनेशिया को हराकर पहली बार थॉमस कप 2022 अपने नाम किया है। अगला प्रश्न है, फोर्ब्स की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले एथलीटों की सूची में सबसे टॉप पर कौन हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, लियोनेल मेसी। लियोनेल मेसी ने 130 मिलियन अमेरिकी डॉलर की आय के साथ फोर्ब्स हाईएस्ट पेड एथलीट 2022 की सूची में शीर्ष स्थान हासिल किया है। इसके बाद बास्केटबॉल खिलाड़ी लेब्रॉन जेम्स 121 मिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ दूसरे स्थान पर हैं, जबकि क्रिस्टियानो रोनाल्डो 115 मिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ तीसरे स्थान पर हैं। वहीं भारतीय खिलाड़ियों की बात करें तो इस लिस्ट में इकलौते भारतीय खिलाड़ी विराट कोहली का नाम है। इसके तहत पिछले साल विराट की कमाई लगभग 262 करोड़ रुपए रही। अगला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ शासन के खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री अमरजीत भगत ने प्रदेश के किस स्थान में बायोडायवर्सिटी पार्क का उद्घाटन किया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मैनपाट सरगुजा जिले में। प्रदेश के खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री अमरजीत भगत ने प्रदेश के सरगुजा जिला मैनपाट विकास खंड के ग्राम पंचायत रोपाखार में बायोडायवर्सिटी पार्क का उद्घाटन किया। बता दें कि सरगुजा जिला मैनपाट विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत रोपाखार में वन विभाग द्वारा 1 करोड़ रुपए की लागत से 100 हेक्टेयर क्षेत्रफल में बायोडायवर्सिटी पार्क विकसित किया जा रहा है। यहाँ कैक्टस, बम्बू पौधे और औषधीय पौधे भी लगाए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में 2023 में किस क्रम का ऑल इंडिया महापौर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 113वें क्रम का। अगला प्रश्न है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 योगासन में छत्तीसगढ़ के किन 2 खिलाड़ियों को प्रदर्शन करने का अवसर प्राप्त हुआ है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्रकाश कुमार साहू व प्रभाकर सिंह को। अगला प्रश्न है, हाल ही में थॉमस एंड उबर कप किस देश ने पहली बार जीता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, भारत ने। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के प्रत्येक जिले में कितने अमृत सरोवर बनाए जाएंगे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 75। अगला प्रश्न है, हाल ही में माणिक साहा किस राज्य के नए मुख्यमंत्री बनाए गए हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, त्रिपुरा राज्य के। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश के किस स्थान में राष्ट्रीय साइबर फोरेंसिक प्रयोगशाला का शुभारंभ किया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, हैदराबाद में। अब हम पिछले क्विज का आंसर जान लेते हैं। पहला प्रश्न है, प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से कौन सम्मानित किए गए हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार प्रदान किया गया है। उन्हें मुंबई में आयोजित 80वें वार्षिक मास्टर दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार समारोह में देश और समाज की निस्वार्थ सेवा के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। बता दें कि लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार महान गायिका लता मंगेशकर की स्मृति और सम्मान में स्थापित किया गया है, जिनका फरवरी 2022 में 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य अलंकरण 2021 के अंतर्गत धन्वंतरी सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, डॉक्टर के.बी. श्रीनिवास को। छत्तीसगढ़ राज्य अलंकरण 2021 के तहत धन्वंतरी सम्मान डॉक्टर के.बी. श्रीनिवास को सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव एवं राज्योत्सव 2021 में छत्तीसगढ़ ने अन्य पारंपरिक विधा के अंतर्गत किस नृत्य में तीसरा स्थान प्राप्त किया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, गौर नृत्य में। बता दें कि राज्य में राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव एवं राज्योत्सव 2021 28 अक्टूबर से 1 नवंबर 2021 तक आयोजित किया गया था। इसमें 27 राज्य, 6 केंद्र शासित प्रदेश और 7 देशों ने हिस्सा लिया था। इसके मुख्य अतिथि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन थे। इस अवधि में 28 से 30 अक्टूबर तक 3 दिवसीय भव्य राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का आयोजन किया गया था, जिसमें विवाह संस्कार के अंतर्गत प्रथम स्थान झारखंड ने करसा नृत्य में प्राप्त किया।
फलस्वरूप उन्हें 5 लाख रुपए की पुरस्कृत राशि भी दी गई। वहीं अन्य पारंपरिक विधा से संबंधित नृत्य में झारखंड के ही छाऊ नृत्य ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। इसमें दूसरा स्थान उड़ीसा के बादशाह नर्तकों ने प्राप्त किया और वहीं तीसरा स्थान छत्तीसगढ़ के गौर सिंह नर्तकों ने गौर नृत्य में प्राप्त किया। अगला प्रश्न है, हिंदी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, दया प्रकाश सिन्हा को। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 के तहत हिंदी के लिए दया प्रकाश सिन्हा को उनके नाटक सम्राट अशोक के लिए दिया गया है। वहीं अंग्रेजी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 नमिता गोखले को उनके उपन्यास थिंग्स टू लिव बिहाइंड के लिए दिया गया है। हमारा आज के क्विज का पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ लोक साहित्य व युवा महोत्सव का आयोजन कब से कब तक किया गया था? दूसरा प्रश्न है, सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज 2021 में छत्तीसगढ़ ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तीसरा प्रश्न है, देश में सर्वाधिक छत्तीसगढ़ के कितने नगरीय निकायों को स्वच्छता में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए विभिन्न श्रेणियों में सम्मानित किया गया है? चौथा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सरकार के घोषणानुसार पंचायत प्रतिनिधियों में सरपंच के पूर्व मानदेय में कितने रुपए की वृद्धि की गई है?